हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम पिछले वीडियो में हम सल्तनत कालीन शब्दावलियाँ देख रहे थे, तो उसको ही आज यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पिछले वाले में क्या हो गया था, हमारा सिस्टम हैंग हो गया था, तो हमको वहीं पर बंद करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। खरीदार जो है फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था, खरीदार। खानकाह सूफियों का निवास स्थान था। खिरका जो है वह ऊपरी वस्त्र जिसे जिसे शेख पहनते थे खिरकाह कहा जाता था। जहांदारी शासन प्रबंध या राज्य व्यवस्था अहकामे तौकी राजकीय फरमान हुआ करता था। नौबत जो है केवल सल्तनत की उपस्थिति या राजधानी में बजाने वाले नगाड़ा को कहा जाता था नौबत। तुरही, बिगुल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र हुआ करते थे नौबत के अंतर्गत। मश मफरूज मफरूज जो है किलों की सेना के खर्चों के लिए नियत भूमि हुआ करती थी। मसाहत भूमि की पैमाइश विलायत राज्य का सबसे बड़ा भाग अथवा प्रांत या प्रदेश। सदका एक प्रकार का दान। धार्मिक कर। समा सूफियों का संगीत तथा नृत्य। हश्म ए कल्ब जो है सुल्तान की केंद्रीय सेना। हश्म ए अत्ते अ, अतरफ प्रांतों की सेना। हुलिया जो है सैनिकों का पूर्ण विवरण होता था। मिल्लत जो है मुस्लिम सुन्नी प्रजा मुस्लिम भ्रातृत्व। नद्दाफ रुई धुनने वाला कारीगर धुनिया बुनकर। अरादा मगनीक मंगोनेल बड़े पत्थर या आग के गोले फेंकने वाले मशीन हुआ करती थी। गैर वजही नियमित सैनिक हुआ करते थे। निसाब ज़कात से मुक्त संपत्ति हुआ करती थी। गैरत श्री हिंदुओं के सामाजिक मामलों में सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने वाले प्रयुक्त कानून को गैरत श्री कहा जाता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदुओं के सामाजिक मामले में जब कोई सरकार कौन दिल्ली सल्तनत जब सरकार निर्णय लेती थी तो उसको गैरत श्री कहा जाता था। निसार आरती की प्रथा होती थी। चिल्लाह ए माँ आकुल यानी कि भारतीय योग की प्राणायाम विधि होती थी। कुश कैरीज जो है कुश कंजे तोप का बिगड़ा हुआ रूप होता था। चरख जो है शिला पत्थर फेंकने वाला एक चरख जो है शिला यानी पत्थर प्रक्षेपास्त्र करके फेंकता था, दूर फेंकता था। जैसे तीर धनुष होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर जो है शिला प्रक्षेपास्त्र को चरख बोला करते थे। फलाख़ून जो है गुलेल होती थी, तो गुलेल में फँसा के फेंका करते थे पत्थरों को, तो उसको फलाख़ून कहा जाता था। सबत जो है एक सुरक्षित गाड़ी जो शत्रु के आक्रमण से रक्षा करती थी, उसको सबत कहा जाता था। पटोला गुजरात का एक प्रसिद्ध वस्त्र है पटोला। अ, अलसी एक प्रकार का महँगा कपड़ा होता था, अलसी। सलामी जो है वो तुगलक स्थापत्य शैली की ढलवा दीवारों को सलामी कहा जाता था। नौरोज़ एक ईरानी नववर्ष था। तौहीद व वजूद जीव मात्र की एकता का सिद्धांत हुआ करता था। आगे देखते हैं। इल्म इल्म ज्ञानी व्यक्ति या उलेमा को कहा करते थे। मसनवी जो है एक व्याकात्मक रचना हुआ करती थी। सनद जो है प्रयुक्त नियुक्त आदेश हुआ करते थे। अकलीम जो है प्रदेश या राज्य का प्रांत। मुकाता या मुकातिया जो है ठेके पर लगान वसूली का अधिकार प्राप्त करने वाले। बरीद जो है गुप्तचर और सूचना एकत्र करने वाले। खिदमती जो है पराजित शासकों से वसूला जाने वाला कर हुआ करता था। और मेहदी जो है सूफी सिलसिले में पापों से मुक्ति दिलाने वाला। निर्ख ए फरमानी जो है राज्य की ओर से निर्धारित मूल्य हुआ करते थे। वफ़ा ये फरमानी राज्य द्वारा निर्धारित उपज हुआ करती थी। बलाहार जो है बहुत छोटे किसान हुआ करते थे। खासादार जो है सुल्तान के अस्त्र-शस्त्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी होता था। तमस्सुक तमस्सुक जो है बॉन्ड या बंद पत्र हुआ करते थे।
किसास जो है गंभीर अपराध हेतु बदले के रूप में दिए जाने वाला दंड होता था। नदीम जो है सुल्तान का सहचर होता था। तरकत जो है सल्तनत काल में निसंतान मरने वालों की राज्य द्वारा संपत्ति हस्तगत करने को तरकत कहते थे। ताजिर जो है अपराधी को सुधारने के लिए दिए जाने वाला दंड होता था। फितना जो है ईश्वरीय कानूनों का उल्लंघन तथा विद्रोह होता था। अहदी सम्राट के विश्वसनीय सैनिकों की सेना होती थी। किरानी यानी कि लिपिक अताबेक यानी अल्पवयस्क सुल्तानों के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाधि होती थी। खजीज जो है कोषाध्यक्ष होते थे। तरीकत जो है कुरान की उदारवादी व्याख्या होती थी। मुफरीद जो है दुर्ग में हथियारों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। मुसादात जो है राज्य द्वारा अमीरों को प्रदत्त ऋण होती थी। दोषी हट कपड़े का बाजार होता था। वहदत उल वजूद जो है ईश्वरीय एकता होती थी। वहदत उल शुहूद दर्शन की एकता को कहा जाता था। तो ये कुछ सल्तनत कालीन शब्दावलियाँ हैं। तो अब जो है अगला जो टॉपिक आएगा वो सूफ़ी संतों से संबंधित आएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पर आप टाइप करेंगे एकता नेट और आपको जो है निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और फ़ायदा भी मिलेगा। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एकता नेट ज़रूर से लगाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।